रिपोर्ट हैं, रॉयटर्स जैसे न्यूज एजेंसी के रिपोर्ट्स हैं कि देयर इज ए सिग्नल व्हिच इज कमिंग फ्रॉम अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन दैट द डे Trump will resume the office, the very same day he will pass the order that America is not going to be the partner of WHO. So he is fully exposed. And गवर्नमेंट के अलावा जो प्राइवेट डोनर है WHO का, उसमें सबसे बड़ा डोनर है बिल गेट्स। 45% स्टेक है अकेले बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर के अलग अलग दुनिया के यूनिवर्सिटीज को, अलग अलग फार्मा कंपनियों में अपना स्टेक लिया हुआ है फाउंडेशन के नाम पर। और उसी फार्मा के नाम पर ये जो निखिल कामत है, ये उसके साथ हॉबनॉबिंग कर रहा है, ये उनसे मिल रहा है। मैं हैरान हूं कि अगर या तो इसको कोई जानकारी नहीं है या ये सब कुछ जानते हुए ये काम कर रहा है। ये दोनों बातें हो सकती हैं कि इसको कोई जानकारी नहीं हो। He is a young businessman. He doesn't know geopolitics and what is going on across the world. Who wants to destroy the country? There are people in Oxford, there are people in Harvard. They are planning every now and then to destroy this country. He doesn't know. He may not be knowing the fact. This can be true. तो हो सकता है कि निखिल कामत completely unaware हो, and because he is a young man, he is inclined towards this रिया चक्रवर्ती, रिया इनको कुछ और ब्रेन वॉश कर रही हो। तो मैं तो कहता हूं कि भगवान रिया से और बिल गेट से इस निखिल कामत को बचाए। ईश्वर करे कि निखिल कामत बिल गेट्स और रिया चक्रवर्ती का साथ छोड़े। I have sent you one link. Pardon? I have sent you one link of Nikhil Kamat's crime. No, I am aware of it. No, I am aware of it. Everything which is available on internet about his crime, about his scandal, और उसको जो कोर्ट से उनको रिलीफ मिला है, आई एम अवेयर ऑफ इट। लेकिन मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं। मेरा अभी कंसर्न है कि आज सुशांत की बहन प्रधानमंत्री के पास क्यों नहीं पहुंच रही है। वीडियो मैसेज से तो नहीं होगा, वो एक साधारण परिवार नहीं है, वो एक डिजीज्ड फैमिली है। वो डिजीज्ड फैमिली है, उनको जाना चाहिए। ग्रीफ फैमिली है, उनको जाना चाहिए। वो वापस अपने वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं फाइल कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको पीरियोडिकली स्टेटस रिपोर्ट देना पड़ेगा सीबीआई को। सो व्हाई सीबीआई इज नॉट गिविंग पीरियोडिकल रिपोर्ट? Though I have the information that CBI got the nod from Ministry of Home, I have the information. I have the concrete information. I have the information about SIT, which I am not contradicting at all. तो ये बात जरूर है, लेकिन मैं at the same time I agree with your argument that कि बीजेपी के लोग हो सकते हैं इसमें एक प्रकार से कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता है। और वो संलिप्तता हमको प्रमा फिसाई जो दिखाई पड़ रही है कि परमबीर सिंह के समधी भाजपा के नेता हैं और नागपुर से आते हैं, और नागपुर से आते हैं देवेंद्र फडणवीस भी नागपुर से आते हैं। तो ये एक रिश्ता वहां कायम हो सकता है। ये एक बात मुझे तो लग रही है। दूसरी बात कि अभी जो हमें खबर मिली है कि परमबीर सिंह ने रिया चक्रवर्ती से मुलाकात की है। तो परमबीर सिंह ने रिया चक्रवर्ती को क्यों उनकी मुलाकात हुई है? क्या रिया चक्रवर्ती को सीबीआई के तरफ से कोई सम्मन जाने वाला है या चला गया है? क्योंकि ये लोग पुलिस महकमे में हैं, इनको मालूम है कि सीबीआई कहीं देखिए, सीबीआई डॉर्मेंट थी, लुकआउट नोटिस को वो अपोज करने के लिए कोर्ट पहुंची जरूर। ऐसा भी हो सकता था कि सीबीआई पहुंचती ही नहीं, सीबीआई को पता ही नहीं होता, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सीबीआई क्वेश्चन करने के लिए पहुंची, तो इसका मतलब सीबीआई सो तो नहीं रही है, सीबीआई इज अलर्ट, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो अब यह हो सकता है कि नेता जब जब पॉलिटिकल फायदे के लिए उनको लगता है कि दोनों एजेंसी को एक्टिव कर दो और फिर कोई रिश्ता बना लो, फिर शांत कर दो, यह हो सकता है। ये तो मैं बार बार कह रहा हूं। लेकिन जब जब सीबीआई को और एसआईटी को कुछ ना कुछ सिग्नल मिलता है पॉलिटिकल मास्टर्स का, तो हमें हमारा सूत्र जरूर बताता है। तो इसलिए जैसे कि कल जब अमित शाह ने जो कल कहा है कि छल से और कपट से उद्धव ठाकरे ने यह किया, अभी आप देखिए कि अभी उद्धव ठाकरे के बीजेपी में शामिल होने के
शिवसेना उद्धव के लगभग प्लान तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि बिना शर्त में जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि अब उनको असली खेल लग रहा है मुंबई महानगर पालिका चुनाव में भी वो साफ हो जाएंगे। तो उनका पैसे का जो स्रोत है, तो पार्टी चलेगी कैसे, पार्टी को कैसे चलेगी? और मुंबई में आपको मालूम है जो बिजनेस घराने हैं वो तो जो पावर में रहते हैं उनके साथ खड़े हो जाएंगे, उनको तो फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है। अभी कल भी मैंने आपको बताया था कि वीडियो वायरल है जो बांद्रा के किसी कैफे का है जिसमें सेक्स रैकेट का वीडियो वायरल हो रहा है। उसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूं, इसलिए मैंने उसको शो भी नहीं किया है, लेकिन वो इंटरनेट पर वायरल है और कैप्शन के साथ वायरल है कि बांद्रा के कैफे का मालिक आदित्य ठाकरे है। अब ये सही है, ये गलत है, ये तो आदित्य ठाकरे की जिम्मेदारी है, और जिस किसी ने भी वीडियो चलाया है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको प्रूव करें कि आदित्य ठाकरे के कैफे का वीडियो है। लेकिन वो भी चल रहा है, तो एक तरफ उस कैफे पे छापेमारी भी हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बांद्रा के कैफे में अगर सेक्स रैकेट का एक्सपोजे हो रहा है और ये वीडियो वायरल हो रहा है विद दिस कैप्शन दैट दिस कैफे बिलोंग्स टू आदित्य ठाकरे, इट शोज दैट पुलिस इज इन एक्शन। पुलिस इसलिए उनमें घबराहट है, इसलिए वो बीजेपी के साथ बाय हुक एंड क्रुक शामिल हो जाना चाहते हैं। वो कोई स्टोन को अनटर्न नहीं छोड़ रहे हैं, उस सारे स्टोन को खटखटा रहे हैं, सारे दरवाजे खटखटा रहे हैं कि किसी भी तरीके से बीजेपी के साथ हमारा रिश्ता बन जाए। बट आई डोंट थिंक दैट दिस टाइम दे विल एक्सप्लॉइट, आई एम श्योर, क्योंकि ये रिश्ता इतना खराब हो गया है। ऊपर से तो हो सकता है कि ये दिखाएंगे कि नहीं नहीं आप आइए, आपके साथ हम फोटो खिंचवाएंगे और कोई बात नहीं करेंगे, चुप रहेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि एसआईटी कंप्लीट बोगस है, ये कहना मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी होगी, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज इन मुद्दों का इस्तेमाल पॉलिटिक्स के लिए करती है। उनको कोई न्याय, उनको कोई जस्टिस या कोई सत्य इसके रास्ते पर चलने की कोई बाध्यता उनकी नहीं है। अभी खुद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इलेक्शन के दौरान जो कुछ भी बातें कही गई हमारे तरफ से और दूसरी तरफ से, मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए, और हमने जो कही वो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, ये भी कहा। इसका मतलब है कि ये सारी बातें वो भूलना चाहते हैं और उनको मिलाना चाहते हैं अपने साथ, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को इस बात का तो इल्म है कि अजित पवार और शरद पवार से उनका रिश्ता लंबा नहीं चलने वाला है। अभी तो अजित पवार उनके साथ रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे अजित पवार अपनी मजबूती करेंगे, लेकिन है क्या कि अजित पवार एक बेहद रॉन्ग विकेट पर हैं, उनके करप्शन के, और यही परमबीर सिंह थे जब सीबीसी थे, वो चीफ विजिलेंस कमिश्नर थे, तो इन्होंने ही क्लीन चिट दिया था। तो ये रिश्ता बहुत एकदम उलझा हुआ है, वायर्ड है, पूरी तरह से गुत्थी की तरह है पूरा। तो इसको आप सीधे तरीके से कोडिफाई भी नहीं कर पाएंगे। यही परमबीर सिंह ने अजित पवार को क्लीन चिट दिया और अजित पवार फौरन कूद करके कह रहे हैं कि नहीं आदित्य की तो कोई भूमिका नहीं है दिशा के केस में, ये उन्हें फंसाया जा रहा है। ये अजित पवार का स्टेटमेंट था, लेकिन ये तब था जब अजित पवार महाअघाड़ी की सरकार थी। बाद में भी अजित पवार ने इस पर चुप्पी साधे रखा, जब इधर से भाजपा वालों की तरफ से कहा गया होगा कि भैया आप इस पर ना तो कुछ बोलिए, और अगर कुछ बोलिए तो कहिए कि नहीं एजेंसी को जांच करनी चाहिए। तो अब अजित पवार कहती है कि नहीं ये तो मामला अदालत में है और एजेंसी के पास है, तो एजेंसी जांच कर रही है, इसमें मैं क्या बोलूंगा। अब अजित पवार का ये स्टैंड हो गया। पहले अजित पवार कहते थे कि मैं नहीं मानता हूं कि इसमें ये उनको फंसाने की बात हो रही है, पहले ये स्टैंड था। तब अजित पवार ने अपना स्टैंड बदल लिया है। तो अजित पवार और शरद पवार पर भारतीय जनता पार्टी कितना रिलाई करती है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि कल के भी भाषण में उन्होंने कहा कि 1978 से छल कपट धोखा की जो राजनीति की शुरुआत शरद पवार ने की, उसको महाराष्ट्र की जनता ने सबक सिखाया, और उस छल कपट धोखे की राजनीति को बढ़ाने का जो काम उद्धव ठाकरे ने किया, उसको भी महाराष्ट्र की जनता ने सबक सिखाया। तो बड़ी स्पष्टता से मुझे लगता है कि ना तो शरद पवार के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और ना ही उद्धव ठाकरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन अगर परमबीर सिंह रिया चक्रवर्ती से मुलाकात कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं एसआईटी एक्टिव है, पुलिस एक्टिव है, मुंबई पुलिस एक्टिव है। अब आप उसे एसआईटी मान लें या नॉर्मल मान लें कि पुलिस को कह दिया गया होगा कि भाई दिशा का फाइल खोल करके जिनको जिनको स्टेक होल्डर्स है उनको फोन खटकाना शुरू कर दीजिए। और सीबीआई को जब गया तो सीबीआई सोच रही होगी। अब दो ही बातें हो सकती हैं, परमबीर सिंह अगर रिया से मुलाकात करते हैं तो क्या परमबीर सिंह रिया चक्रवर्ती को
निटी ग्रिटी समझा रही हैं, इस केस की बारीकियां समझा रहे हैं कि आपको क्या बयान देना है, क्या नहीं देना है, किन किन बातों का जिक्र करना है, किन बातों का जिक्र नहीं कर रहा है। परमबीर सिंह